हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो कांस्टेंट है हर साल के लिए, यानी हर साल बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आज इस वीडियो में हम साबित करने वाले हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5 और रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस बात का ख्याल रहे कि किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए हमें कुछ तर्क की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर हम उसे प्रमाणित करते हैं। यहाँ पर रूट 3 अगर मान लेते हैं, रूट 3 को साबित करना है कि यह अपरिमेय है, तो इसके लिए भी हमें कुछ तर्क की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर रूट 3 को अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए हम जिन तर्कों को यूज़ करेंगे उसमें से पहला होगा पूर्णांक संख्या और दूसरा भिन्न। यानी हमें पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए, ठीक ना। एक पूर्णांक संख्या वह संख्याएं होती हैं जिसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ लिख सकते हैं और इसका मान कभी भी दशमलव भिन्न में नहीं आता है। यानी पूर्णांक संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिसका मान हमेशा पूर्ण होता है, यानी कभी भी दशमलव में नहीं होता है, ठीक। अगर भिन्न संख्या की बात की जाए तो वह संख्याएं होती है भिन्न संख्या जिसका मान सदैव दशमलव भिन्न के रूप में प्राप्त होता है, ठीक ना। तो भिन्न संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका मान सदैव और सदैव दशमलव भिन्न में व्यक्त किया जाता है। तो इन दो बातों का ध्यान रखते हुए हम साबित करेंगे कि रूट 3, रूट 2, रूट 5 और रूट 7 इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो अपरिमेय होती हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब हमारे पास एक प्रश्न हो जाएगा इस प्रकार से, सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें यहाँ पर साबित करना है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आप यहाँ पर रूट 3 के बदले रूट 2, रूट 5, रूट 7 भी ले सकते हैं, ठीक ना। जिस प्रकार से एक को किया जाता है ना उसी प्रकार से सभी हो जाएंगे, ठीक। रूट 2 भी, रूट 5 भी, रूट 7 भी, ठीक। तो एक को समझ लीजिए, बाकी उसी तरीके से सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक। बस एक को समझने की ज़रूरत है। एक लॉजिक है छोटा सा, उसे समझ लीजिए, ये बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान, ठीक ना। तो सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि विरोध आभास विधि का प्रयोग करेंगे। विरोध आभास विधि, विरोध आभास विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें साबित करनी होती है ना उसके विपरीत हम कुछ मान लेते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर हमें साबित करना है क्या चीज़, कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विरोध में हम मान लेंगे क्या, कि रूट 3 मान लेंगे कि रूट 3 परिमेय है, ठीक। उस आधार पर बनाएंगे। तो इसे लिखेंगे इस प्रकार से, माना रूट 3 एक परिमेय परिमेय संख्या है, ठीक। कुछ समय के लिए हम मान के चलते हैं कि यह रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। इस तरीके से, जैसे कि 2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और या फिर हम 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अगर रूट 3 को अगर हम परिमेय मान लेते हैं तो इसे भी हम p/q के रूप में मान लेंगे, है ना। इसीलिए लिखेंगे अतः p/q बराबर रूट 3। माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अतः p/q बराबर रूट 3 हो जाएगा। यानी p/q एक परिमेय संख्या को डिनोट करने का एक तरीका है p/q, ठीक। जहाँ 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 लिखेंगे जहाँ p और q सह अभाज्य अभाज्य पूर्णांक पूर्णांक हैं एवं q नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो p/q बराबर रूट 3। अगर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक। सह अभाज्य पूर्णांक एवं q नॉट इक्वल टू 0। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों ओर अब दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक। दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या होगा, p/q का वर्ग करेंगे और उधर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, p² और q का स्क्वायर बराबर में 3 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि ये p/q एक भिन्न है, ठीक ना। तो भिन्न है तो दशमलव में जाएगा, ठीक। तो भिन्न है, ठीक ना। p/q क्या है, एक भिन्न है। यहाँ पर गौर कीजिए क्या बातें हो रही है, यहाँ पर थोड़ी सी बात है, गौर कीजिए। p/q एक भिन्न है, ठीक। इसके साथ साथ p और q का जो स्क्वायर करने पर p² / q² मिला है, ये भी तो भिन्न है ना। यानी
भिन्न का वर्ग एक भिन्न ही होता है, ठीक ना, भिन्न का वर्ग एक भिन्न ही होता है। तो ये भिन्न है तो ये भी भिन्न है। अगर इसका मान दशमलव में आ रहा है तो इसका मान भी दशमलव में आएगा। लेकिन यहाँ देखिए ये भिन्न है ना, तो इसका मान क्या होना चाहिए, दशमलव में होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, पूर्ण है ना, 3 एक पूर्ण संख्या है ना। और इधर देखें पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर भिन्न संख्या है। तो यहाँ भिन्न संख्या बराबर पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या बराबर पूर्ण संख्या क्या कभी संभव हो सकता है, नहीं ना। इसीलिए ये संभव नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि भिन्न बराबर पूर्ण संख्या है ना, जो असंभव है, असंभव है, जो असंभव है, ठीक ना। भिन्न एक तरफ हो गया भिन्न और दूसरी तरफ पूर्ण, यहाँ तक ठीक है, यहाँ भिन्न है तो ये भी भिन्न है, क्योंकि p बटे क्यू को जब सह अभाज्य माना गया है तो ये भिन्न हो गया है ना। और भिन्न है तो इसका रिजल्ट यानी मान दशमलव में आएगा, और √3 का मान दशमलव में आता है, तो इधर भिन्न है तो ये भी भिन्न है, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर वर्ग करने पर ये तो भिन्न रहा ही है ना, भिन्न का वर्ग भिन्न होता है और ये भिन्न रहेगा ही। लेकिन यहाँ पर पहले जो √3 था जो दशमलव में मान देता, लेकिन अब वर्ग करने पर ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो अब तो इसका मान दशमलव में नहीं होगा, इसका मान दशमलव में ही रहा, लेकिन इसका मान दशमलव में नहीं है। इसीलिए भिन्न बराबर पूर्ण संख्या कभी संभव है, संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमने जो माना है, क्या माना है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ये जो मान्यताएं हैं उस मान्यताओं के आधार पर ये सही हो जाता है, लेकिन ये गलत हो जाता है ना। तो जब हम मानते हैं किसी चीज़ को तो हमारी सारी मान्यताओं के आधार पर ही सही होनी चाहिए, लेकिन ये सही है लेकिन ये नहीं है। इसीलिए हमारी मान्यताओं के विपरीत हो गई, ये बात है, मान्यताओं के विपरीत है, ठीक ना। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि हमारी मान्यता गलत थी, अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या, ठीक। अब लिखेंगे, अब चूंकि हमारी मान्यता गलत थी अतः √3 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। बस इतना, और लास्ट में क्या लिख देंगे, प्रमाणित, है ना, इतना कंप्लीट, ठीक। तो इस प्रकार से हम साबित कर सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से √2 को भी हम साबित कर सकते हैं, √5 को भी साबित कर सकते हैं, √7 को भी साबित कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या मान लेना है, माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक। अब जब यह परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो p बटे क्यू बराबर √3 हो जाएगा, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। अब जब यह p और q सह अभाज्य पूर्णांक है तो एक दूसरे से विभाजित करने पर यह एक भिन्न होगा, ठीक। और भिन्न का मान दशमलव में जाता है, ठीक। तो p बटे क्यू एक भिन्न है, बराबर में √3 जो कि एक दशमलव मान देता है, तो ये कुछ हद तक सही है, ठीक। अब आगे क्या करना है कि इन दोनों तरफ में वर्ग कर देंगे, ठीक। अब दोनों ओर वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर 3, ठीक। तो एक भिन्न संख्या का वर्ग हमेशा भिन्न होता है, भिन्न का वर्ग, भिन्न को अगर हम वर्ग कर दें तो भी वो भिन्न ही रहेगा और उसका मान दशमलव में ही मिलेगा, ठीक। तो p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर भी एक भिन्न है, क्योंकि p बटे क्यू एक भिन्न है, इसलिए p स्क्वायर बराबर बटे क्यू स्क्वायर भी एक भिन्न है और इसका मान भी दशमलव में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वर्ग करने पर p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर तो भिन्न तो है ना, क्योंकि p बटे क्यू एक भिन्न है, तो इसलिए p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर भी भिन्न है। लेकिन यहाँ पर पहले जो √3 था दशमलव में जाता था, लेकिन यहाँ पर तो 3 है, ये तो दशमलव में नहीं है ना। तो ये भिन्न बराबर क्या हो गया, भिन्न बराबर पूर्ण संख्या। भिन्न बराबर पूर्ण संख्या जो कभी संभव है, एक तरफ भिन्न है और उसका रिजल्ट पूर्ण हो, यह तो संभव तो नहीं है, इसीलिए जो असंभव है ना। भिन्न बराबर पूर्ण संख्या जो असंभव है, इसीलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत थी, अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से हम इसे साबित कर सकते हैं, ठीक। तो आप इतना नोट कर लें।